Hello dear students, welcome back in e-learning classes. This is Pooja Chauhan, your maths teacher, and in this video I am going to solve question number 2 of exercise 4.1 and chapter name is quadratic equations. So students, in question number 2 we have to represent the situation in the form of quadratic equation. हमें एक सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, राइट? वी नो नीड टू solve the quadratic equation. We have to represent only the situation in the quadratic form, right? So students, जैसा कि आपको पता है quadratic equation क्या होता है? Quadratic equation normally form होती है जैसे ax square plus bx plus c is equal to 0. तो ये होती है quadratic equation. तो हमें एक situation दी जाएगी, उस situation को हमें convert करना होगा quadratic equation में. So let's start with the first part. So students, first part में हमें कहा है the area of rectangular plot. The area of rectangular plot is 528 meter square. 528 meter square. हमें एक rectangular plot दिया है, उस rectangular plot का जो area given है वो है 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. जो भी length होगी plot की वो क्या होगी? 1 मोर होगी, ज़्यादा होगी, किससे? देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. अगर स्टूडेंट्स इसमें हमें सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा, तभी हम आगे इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन को बना के दिखाएंगे. तो मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारा, उसकी जो लेंथ है वो है x, राइट, और उसकी ब्रेथ है y. तो अगर लेंथ है x और ब्रेथ है y, तो हमें सिचुएशन में कहा है कि जो लेंथ होगी प्लॉट की वो एक ज़्यादा होगी और ट्वाइस होगी इसकी ब्रेथ की. अब ब्रेथ कितनी है? y. तो ट्वाइस ऑफ y, बिकॉज ब्रेथ का क्या है? ट्वाइस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ट्वाइस ऑफ y प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2y प्लस 1. क्यों किया हमने 2y? बिकॉज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ बोला है और 1 मोर बोला है. तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 2y प्लस 1, राइट? तो लेंथ हमारे पास हो जाएगा 2y प्लस 1 और ब्रेथ हो जाएगा y. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अब हमें इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हमें एरिया भी दिया है 528 मीटर स्क्वायर. तो हमें पता है कि कोई भी रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, राइट? तो एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ हमें क्या अभी हमने देखा 2y प्लस 1, तो लेंथ की जगह हमने लिख दिया 2y प्लस 1, और ब्रेथ हमारे पास क्या है? y मल्टीप्लाई y. 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 528, बिकॉज हमें एरिया गिवन है 528, राइट? तो यहाँ पर हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पे हमने इतना पार्ट तो कर लिया है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं आया ये. अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको ब्रैकेट करेंगे ओपन. तो y को जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर, y को 1 से करेंगे y, राइट? तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स, ये किस फॉर्म में आ गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? अब आप बोलोगे मैम यहाँ नेगेटिव है. नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए. पावर 2 है, राइट, और इस फॉर्म का है, तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसी तरह से इसके फर्दर जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर. नेक्स्ट पार्ट हमें कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. हमें कहा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4, यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स, राइट, अप टू सो ऑन. तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जो सीरीज में नंबर्स आते हैं, जैसे 1 के बाद 2 3 4 5. सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल से देखें, सपोज मैंने 3 बोला, इसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? इसमें अगर मैं फर्दर 1 नंबर ऐड कर दूं, राइट, जैसे 4.
अब 4 में फर्दर यहाँ पर देखेंगे, अब जब हम जैसे 3 है, 3 का कंसेक्यूटिव हुआ 3 + 1, फिर 3 + 2, राइट। इस तरह से 3 4 5, तभी तो 3 में 2 ऐड करूंगी तभी तो 5 आएगा। तो इस तरह से अगर x है तो x + 1, x + 2, इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर्स ये आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमें कहा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो है, उसका प्रोडक्ट है 306। तो पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गया x, दूसरा हो गया x + 1। तो x × x + 1 क्या आ गया, 306। फर्दर इसके हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट द सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, राइट। इसीलिए हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको रीअरेंज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें कहा है रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता है उसकी जो एज है वो उसकी एज का कितना है, 26 years है। मतलब सपोज जो रोहन है उसकी अगर एज x है तो उसकी जो मदर है ना उससे वो 26 years बड़ी होगी, राइट। तो इसी तरह हम लेट कर लेते हैं जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो है x years, तो जो उसकी मदर होगी उसकी एज कितनी होगी, x + 26। नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद जो उनकी उम्र होगी उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 360 होगा, राइट। तो बी केयरफुल, आफ्टर 3 years सबसे पहले तो हम रोहन की एज देखेंगे। आफ्टर 3 years क्या हो जाएगी, x + 3, राइट, बिकॉज प्रेजेंट जो एज थी वो x थी, तो 3 साल के बाद x + 3 हो जाएगी। और जो मदर की एज होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, x + 26 था ना, तो 26 में हम 3 years और ऐड कर देंगे, तो यहाँ 29 इसलिए लिखा है, ओके। तो x + 29 हो जाएगी मदर की एज। अब इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना बोला था, 360, तो हमने इन दोनों की एज को मल्टीप्लाई किया और 360 आ गया। फर्दर इसको बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्विंग पार्ट तो स्टूडेंट्स आपको आता ही होगा, ब्रैकेट ओपन कैसे की जाती है, राइट। तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन की, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई और उस इक्वेशन को फर्दर जब हमने सॉल्व किया तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड को 8 km/h कम कर दिया जाए, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेती है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। We need to find out the speed, हमें स्पीड निकालनी है। अब जो चीज़ हमें निकालनी है उसी को सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट। सपोज यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो है क्या, x km/h, बिकॉज हमें यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड तो दी नहीं है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम मान लेते हैं x km/h। अब अगर हमें टाइम निकालना है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी नो दैट द रिलेशनशिप टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर करते, और डिस्टेंस कैसे करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, राइट, रीअरेंज करके इसको। तो टाइम कैसे निकलेगा, 480 किलोमीटर डिस्टेंस था और स्पीड हमारी कितनी हमने लेट की है, x, तो 480 अपॉन x, और टाइम को r में लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है, राइट। तो ये तो हमारा नॉर्मल फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस कहता है कि अगर स्पीड को 8 km/h लेस कर दें, तो अगर स्पीड x थी उसमें 8 किलोमीटर को हम घटा दें तो जो टाइम होगा वो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, राइट। यहाँ पे बोला है हमें इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो टाइम हमारा कितना था 480 अपॉन x, इसमें हम कर देंगे 3 hour ऐड, बिकॉज 3 घंटे ये ज़्यादा ले रहा है, ओके। तो स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया। अब डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ पर स्पीड थी हमारी x - 8, टाइम था 480 अपॉन x + 3। तो अब इस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। रीअरेंज करने के बाद x² - 8x - 1280 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको ये सॉल्यूशन जो ये इसका सॉल्विंग पार्ट था उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है। सॉल्विंग पार्ट यहाँ पर मैंने दिया हुआ है,
आप देख सकते हैं, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा।